किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत मत कर रखिए किसी भी तरह की, क्योंकि ये जो ईश्वर है इसने हम सबका पेट भरने का जिम्मेदारी लिया है, पेटियां भरने की नहीं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी लेके आई हूं जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राजा के दरबार में एक पंडित जी पहुंचते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और वो पूजा पाठ कराने आते हैं और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ को संपन्न करते हैं और फिर राजा से जाके मिलते हैं। तो राजा उनकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं आपसे वो 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे उन 3 प्रश्नों का बड़े ही सटीक जवाब मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ही ज्ञानी हैं और आप मुझे ये तीनों प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो वो कहते हैं मेरा पहला प्रश्न है कि ये जो ईश्वर है, ये जो भगवान है, ये दिखता कैसा है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि ये जो ईश्वर है ये कहाँ तक देख सकता है। और जो मेरा तीसरा प्रश्न है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भगवान है, ये जो ईश्वर है, ये आखिर करता क्या है। पंडित जी ने कहा कि मैं थोड़ा सोच विचार के आराम से आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, एकदम से मेरे पास इनके लिए कोई जवाब नहीं है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो राजा कहते हैं ठीक है पंडित जी, कोई बात नहीं है, आप 1 महीने का समय ले लीजिए और 1 महीने बाद आके आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। पंडित जी कहते हैं ठीक है महाराज, और वो महाराज से विदा लेके अपने घर को वापस चलते हैं। वो अपने घर पहुंचते हैं, बहुत ही चिंता में होते हैं। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि भाई ये जो प्रश्न है ये बहुत ही अनूठे और बहुत अलग हैं, इनका मुझे बहुत सटीक जवाब ढूंढना है। और इसी में वो मंथन में लग जाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, बार बार अलग तरह के उनके पास जवाब आते हैं, लेकिन उनका मन उन जवाबों को लेके पूरी तरह से निश्चिंत नहीं होता, उन्हें वो जवाब उतने सटीक नहीं लगते हैं। ये सोच के वो बड़ी चिंता में रहने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो देखते हैं कि 1 महीने का जो उन्हें डेडलाइन मिला था, जो समय मिला था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने के नज़दीक आ रहा है, समाप्त होने वाला है। उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। उनका पंडित जी का एक बेटा होता है जो कि बहुत विद्वान होता है। वो देखता है, कई दिनों से देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि जो पंडित जी हैं बहुत टेंशन में रहने लगे हैं। तो वो जाता है उनके पास और जानने की कोशिश करता है कि उनकी टेंशन का, उनकी चिंता का कारण क्या है। तो वो पूछता है, पिताजी मुझे बताइए कि आप इतने चिंता में क्यों हैं, क्या कारण है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे राजा ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं, तीनों प्रश्नों का मैं कोई भी सटीक जवाब ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और वो जो मुझे समय दिया गया था 1 महीने का, वो समय भी अब ख़त्म होने के नज़दीक आ रहा है। तो वो कहता है ठीक है, आप मुझे वो प्रश्न बताइए। तो वो पंडित जी अपने बेटे को प्रश्न बताते हैं कि पहला प्रश्न है कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है, दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ तक देख सकता है, और तीसरा प्रश्न है कि वो करता क्या है, ईश्वर काम क्या करता है। पंडित जी के बेटे ने कहा बस इतनी सी बात, मुझे आप अपने साथ लेकर राजा के पास चलिएगा, मैं राजा के तीनों प्रश्नों के बिल्कुल सही सही जवाब दे दूंगा। पंडित जी ने कहा पहले तो मुझे तो बताओ उनका उत्तर क्या है तुम्हारे पास। तो कहते आप चलो मेरे साथ, 1 महीना समाप्त हुआ और मैं आपको वहीं पे समाप्त होने पे जब हम चलेंगे तो आपको भी वहीं पे ही मैं जवाब दूंगा, जब राजा को दूंगा तब आप भी सुन लीजिएगा। पंडित जी 1 महीना समाप्त होने के बाद राजा के दरबार में अपने बेटे के साथ पहुंचते हैं। तो वहाँ पे राजा उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं बताइए पंडित जी, मेरे प्रश्नों का जवाब आप ढूंढ पाए, मुझे उनका जवाब जानना है। वो कहते हैं राजन, आपके जो तीनों प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं नहीं, मेरा ये पुत्र देगा। तो वो कहते ठीक है, बताइए बेटा कि मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर आप देने वाले हैं, तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए कि ये जो भगवान है वो दिखाई कैसा देता है। तो वो कहता है कि आप गजब करते हैं महाराज, आपके यहाँ पे अतिथि आए हैं, आपने उनको ना बैठने के लिए बोला है, ना कोई जलपान की व्यवस्था की है, ना पानी को पूछा है, और सीधा ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। राजा को थोड़ी शर्म आती है और तुरंत दूध के गिलास मंगवाए जाते हैं पंडित जी के
बेटे को भी गिलास दिया जाता है दूध का और वो उसमें उंगली डालकर उसको देखने लग जाते हैं। कभी उसको नीचे गिरा के देखते हैं तो राजा बहुत परेशान हो जाता है कि ये कर क्या रहा है आखिर। तो पूछ लेता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो पंडित जी का बेटा बोलता है कि मैं इसके अंदर मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो राजा हंसता है और कहता है हाँ, ऐसे कोई मक्खन मिलता है दूध में? उसके लिए तो पहले दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथा जाता है, फिर कहीं जाके मक्खन मिलता है। ठीक कहा राजन आपने। पंडित जी का बेटा बोलता है कि भगवान ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है, पहले हमें अपने आप को जमाना पड़ता है, अपने आप को एक लगन लगानी होती है, उसके बाद कहीं जाके नियम धर्मों का पालन करने के बाद हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। वो ईश्वर, वो परमात्मा जो हर जीव की आत्मा में, हम सब की आत्मा में विराजमान है। हमें ध्यान करना होता है, नियमों का पालन करना होता है, अभ्यास करना होता है, तब जाके वो भगवान ईश्वर प्रसन्न होकर हमें दिखाई देता है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि मुझे मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि ये जो ईश्वर है कहाँ तक देख सकता है। कहते हैं उसके लिए आपको एक मोमबत्ती मंगवाइए। मोमबत्ती मंगवाई जाती है, उसको जलाया जाता है। फिर वो बोलता है कि राजन, आपको इस मोमबत्ती की लौ, प्रकाश, ज्योति कहाँ तक दिख रही है? वो बोले चारों तरफ आ रही है। बोले ठीक कहा महाराज आपने कि ये जो भगवान के ज्ञान की रोशनी है कि वो कहाँ तक देख सकता है, उसकी जो ज्योति है, उसकी नेत्र ज्योति है, वो चारों तरफ विद्यमान है, कहीं एक जगह पे नहीं है, चहु दिशाओं में वो देख सकता है। हम सभी के, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु, सभी के एक जन्मों का नहीं बल्कि पूरे सभी जन्मों का पूरा लेखा जोखा उनके पास रहता है। तो राजा इस दूसरे जवाब से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अब वो तीसरे प्रश्न का जवाब मांगते हैं कि बताइए कि ईश्वर आखिर करता क्या है। पंडित जी के बेटे ने राजा से कहा कि यह सवाल आप गुरु बन के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन के पूछ रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं महाराज, मैं एक शिष्य बन के आपसे सवाल कर रहा हूँ। पंडित जी ने का जो बेटा था उसने कहा, ताना मारते हुए बोला कि गजब करते हैं महाराज आप, जो कि एक शिष्य है वो तो सिंहासन पे बैठा है और जो गुरु है वो उसके सामने ऐसे खड़ा है। राजा को शर्म आ जाती है, वो तुरंत सिंहासन से नीचे उतर जाता है और कहता है महाराज आप यहाँ आकर के मेरे सिंहासन पे विराजमान हो। और वो पंडित जी का बेटा बड़े आराम से जाके राजा के सिंहासन पे जाके बैठ जाता है और बैठा रहता है। फिर कहता है बताइए बताइए महाराज कि आखिर ये जो ईश्वर है वो करता क्या है। तो वो कहते हैं अभी भी आपको जानना है, ईश्वर यही करता है। ईश्वर एक रंक को राजा और एक राजा को रंक बना सकता है और आपके सामने अभी ये साक्षात है कि वही ईश्वर ने मुझे अभी इसी क्षण आपके सामने रंक से राजा बना करके इस सिंहासन पे बिठा दिया है और जो कि आप राजा हैं, आपको मेरे सामने रंक बना के खड़ा कर दिया है। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यही है कि परमात्मा हर जगह, हर वस्तु, हर जीव के अंदर विद्यमान है। हम सबके कर्मों का हिसाब उसके पास रहता है। भरोसा रखिए इस ईश्वर की शक्ति में, ताकत में, ये रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है। हमें बस संपूर्ण विश्वास होना चाहिए और समर्पण करना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिए, कमेंट के जरिए बताइए आपको कैसी लग रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।